चलिए, आज बोले क्या हम लोग जो है गति और वेग स्टार्ट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? गति और वेग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी अंग्रेजी में जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई आप लोग समझेंगे कि गति गति में सर फर्स्ट में यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसका नाम है दूरी और विस्थापन। यहाँ पे लिख सकते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन आता है। मेरे पास पेन नहीं था लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं रेड पेन ही यूज कर दिया। ठीक है, दूरी और विस्थापन जो है, आप समझिए कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। सर फर्स्ट में समझिए दूरी और विस्थापन। देखिए, आप कहीं पर घूम के गए, लंबे एरिया में घूम के गए, मतलब क्या, इधर 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 एकदम लंबा चौड़ा घूम के गए, इसको कहते हैं यहाँ से इधर दूरी, लंबा में घुमा। और इधर शॉर्टकट रास्ता मानी सीधे चल गए, एकदम सीधे चल गए, कहीं पे सीधे चल गए, तो इसी को विस्थापन कहते हैं। यानी इसके इस जगह को कहते हैं न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे कम दूरी। न्यूनतम मतलब कम दूरी की न्यूनतम 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 दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको दूरी को कहते हैं खास समय, यानी किसी खास समय, यानी खास समय में चले गए पथ की लंबाई। ये लिखवाएंगे हम बाद में, पथ की लंबाई। ठीक है, लंबाई शॉर्टकट में लीजिए। इसको कहते हैं दूरी और इसको कहते हैं विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए हम दूरी अब बताने वाले हैं। यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट देख लीजिए कि दूरी, इस तरह का एक पॉइंट दे दिए, लिख दिए दूरी। अब दूरी क्या होता है? दूरी बोले किसी खास, यानी किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी किसी खास समय में चला, कितना चला, घूम करके। अब लिखो यहाँ पॉइंट में, किसी एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ बनाइए। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। आप लोग इतना लिख सकते हो। ठीक है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, एकदम ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट बना के लिखिए, जब वहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए किसी खास समय, मतलब कोई खास समय में चला होगा तब ना, ऐसे पॉइंट देखिए अब लिख दिए। यहाँ पे आप लोग कोई और पेन से लिखिएगा, इसको लिखिएगा ब्लैक पेन से, इसको ब्लू पेन से। ठीक है, तब अच्छा लगेगा पॉइंट देखने में। अब चलिए दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए कि दूरी जो है, दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। हाँ, दूरी भी अदिश राशि है, चाल जो है, मतलब चाल। यहाँ दूरी विस्थापन जो है सदिश राशि है, और दूरी अदिश राशि मतलब देखना, जो लंबा घूमेगा वो अदिश है। जनमंतने जिधर मन तिधर घूमता है, उसका कोई दिशा है नहीं, इसलिए दूरी को कोई दिशा नहीं होती। विस्थापन देखो एक सीधा एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको दिशा से दर्शाते हैं। दूरी की एक अदिश राशि है, लिख दो अदिश राशि है, कोई बैड नहीं। अब लिखो दूसरा पॉइंट की दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। कोई बात नहीं, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। अब दूरी खत्म, दूरी में हम कुछ नहीं है, बस दूरी खत्म। अब समझो कि विस्थापन, अब जब दूरी और विस्थापन बढ़ा रहे हैं, दूरी तो ये हुआ, अब विस्थापन इसको बढ़ा रहे हैं। विस्थापन क्या है? विस्थापन लिखो, तुम लोग खुद लिखो। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। 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 न्यूनतम दूरी, विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक, कोई बात नहीं, विस्थापन एक सदिश। विस्थापन लिखो, विस्थापन का सही मात्रा क्या होता है? विस्थापन का सही मात्रा क्या होता है? विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, विस्थापन अब देखिए, विस्थापन सदिश राशि है। यहाँ पे लिखो कि विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि, ठीक। उसके बाद देखिए विस्थापन सदिश राशि है, ठीक।
कोई बात नहीं, एक लाइन आगे पीछे लिखा गया। अब चलिए हम इसको बताते हैं, दूरी और विस्थापन में कौन बड़ा है। देखिए दूरी जो होता है, दूरी और विस्थापन, दूरी और, यहाँ पे एक पॉइंट जरूरी नहीं कि इसमें लिखिए, दूरी और विस्थापन, विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी थ्रू है, ठीक है। यहाँ पे साइड में लिख दिया एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए दूरी बटा विस्थापन जो होता है, क्या होता है, E1 होता है, हर हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। दूरी और विस्थापन का अनुपात जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक। दूरी जो है, दूरी बड़ा होगा जब भी देखना है कि यहाँ पे पता है कि दूरी बड़ा होता है, तो दूरी ऊपर में होगा। अरे दूरी जो भी ऊपर में बड़ा होगा तो विस्थापन छोटा होगा। तब देखना दूरी हमेशा बड़ी होगा तो दूरी का मुँह इधर रहेगा, ठीक है। इसको बराबर एक आज रखने का ट्रिक बताया, ठीक है। ये हमेशा एक या बराबर होता है, ठीक है। और जब भी विस्थापन रह जाएगा, विस्थापन, तो समझ लेना कि उल्टा मुँह घूम जाएगा, और उसके नीचे हो जाएगा समय, उसके मतलब दूरी, विस्थापन बटा जब भी दूरी रहेगा तब, और इसके बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो को याद करने का ट्रिक बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन जो है इधर है, एक क्वेश्चन इधर है, ठीक है। इस तरह का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए इधर यहाँ से मान लीजिए कि इसका जो है 5 मीटर इधर मान लिया, 5 मीटर इधर मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि पूछेगा इसमें कि दूरी कितना है, तो दूरी में सब जोड़ देना, ये 3 4 7, यहाँ पूछेगा अगर यदि दूरी बराबर कितना है तो 3 4 7 और 3 10 और 4 14, दूरी 14 हो गया। पूछेगा विस्थापन कितना है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, इसी तरह का दे देगा डायग्राम, बोलेगा विस्थापन कितना है, तो विस्थापन पूछ देगा 5 और 5 10। यदि दोनों का अनुपात पूछ देगा तो अनुपात हो जाएगा 7:5, क्यों, जब देखो अनुपात करता है 7:5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बता दिए दूरी और विस्थापन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी वो चल रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, दूरी अनुपात का बता दिए। अब ये क्वेश्चन है, हम बताते हैं क्वेश्चन, आप लोग बता सकिएगा, बनाइए, ठीक है। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए अगर कोई गाय लेते, कोई भी लेते, अगर कुत्ता है ना, अगर कोई कुत्ता है ना, बिल्ली, अगर कोई ले लो, कोई भैंस लेते हैं, मेरे घर में भैंस है, ठीक है। हमने अपना भैंस का ले लिया, ठीक है, थोड़ा स्टैंड लिया। अगर कोई भैंस किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो भैंस द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, ठीक है। बहुत ही से क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे लास्ट में, अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा, त्रिज्या 7 मीटर हो, ठीक। समझो 2.5 चक्कर बोलिए, एक चक्कर मतलब पूरा लगा लिया, मतलब मान लो क्या यहाँ से चक्कर लगाए, एक पूरा चक्कर लगाए, एक बार 2 बार लगाया 2 चक्कर, 2.5 बार यहाँ से पूछा, और इसकी त्रिज्या बोला है 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 7 मीटर बोला है। तो पूछा है कि उसकी जो है विस्थापन, यानी मतलब 2.5 चक्कर जब लगाया विस्थापन यहाँ से, तो विस्थापन ये हो गया, जो पूछेगा 7 ही हो गया, तो विस्थापन पूछेगा, इसमें विस्थापन पूछेगा, विस्थापन पहले निकालिए, विस्थापन 7 और 7 कितना हो गया, 14 मीटर। दूरी पूछेगा, जब भी दूरी पूछेगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, 2, दूरी पूछेगा, दूरी निकालने के लिए, तो वृत्त का फॉर्मूला होता है 2πr, और वृत्त कितना बार लगा, 2.5 चक्कर गुना 2.5, 2 दूना 4, 1 5/2 लिख दिए, कोई दिक्कत, 2.5 चक्कर यहाँ पे बोला है,
देखो किसी भी जगह का ढाई चक्कर लगाए, तुम देख लिया कि ढाई चक्कर। तो यहाँ पे देखो विद्युत का फॉर्मूला लगा 2 गुना पाई का मान 22/7 बहुत पढ़े होंगे। आर का मान दिया है 7। ये डबल 7 नहीं लेना है क्योंकि विस्थापन निकाले तब 7 चौक दोगे, यहाँ पे उसकी जरूरी नहीं है। अब गुना 5/2, 2 11 में खत्म, 7 7 खत्म, 11 25 55 दूना 110 मीटर, 110 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन यहाँ निकल गया, दूरी यहाँ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा मस्त क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन किस हर शिफ्ट एग्जाम में, रेलवे वाला में आ रहा है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, कोई भी एग्जाम उठा लो, मस्त जबरदस्त कंसेप्ट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर में आता है। यहाँ हम दे दिए भैंस, कुत्ता, कोई बिल्ली देगा, कोई जानवर दे देगा, कोई 1.5 चक्कर देगा, 2 चक्कर देगा, आधा चक्कर देगा, 25 बोलेगा तो 3.5 चक्कर देगा, 19/3 चक्कर दे देगा, कोई परसेंटेज में चक्कर दे देगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, उससे अब डरिएगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बाहर में एक गलत आदमी आ गया है, इसीलिए थोड़ा जो है अपना वो झाड़ रहा है। गाँव में जानते हैं कि अपना कोई थी झाड़ने लगता है ना, थोड़ा पुंजी हुआ, इसलिए वो थोड़ा हमको डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बात नहीं, जब तक है भगवान तब तक कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। जब तक जिंदा है धरती पर, बस भगवान के अलावा कोई हरा नहीं सकता है क्या। चलो कोई बात नहीं, किसी से डरो नहीं। चलो थोड़ा सा कोई बात कर लिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आप लोग साथ में लिखिएगा, इस तरह का जिस तरह से नोट्स बना रहे हैं हम, नोट्स तो पूरा स्पीड में बना रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आप लोग आराम से उतारिएगा। तो उस तरह का उतना हमको धीरे धीरे लिखेंगे तो टाइम चल जाएगा, ठीक है। हम फटाक से लिख रहे हैं। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई शॉर्ट में लिखे, ऊंचाई देखा इस तरह से लिखना, ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलिए अब अगर यदि कोई 5 मीटर की ऊंचाई तक, मान लेते हैं, समझो 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है तो वस्तु में विस्थापन क्या। मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है, मतलब यहाँ पृथ्वी मान लो। अब पृथ्वी से अगर यदि 5 मीटर ऊपर फेंका जाता है तो वो वापस ही गिरेगा ना, तो यहाँ पे कुछ देगा विस्थापन, उधर तो नहीं जाएगा, उधर से बोल उधर चल जाएगा तब। अरे बाबू बोल रहा है सीधा फेंका जाता है। देखो किसी 5 मीटर को ऊंचाई को पुनः में फेंका जाता है, सीधा फेंका जाता है, ठीक है। तो पूछ दिया विस्थापन, तो विस्थापन जहाँ फेंकेगा वहीं हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा विस्थापन। और पूछेगा अगर यदि कोई विस्थापन धरती के तो अंदर नहीं जा रहा है तो विस्थापन नहीं हो गया, अगर यदि धरती के अंदर चल जाएगा तो -5 मीटर हो जाएगा, अंदर जाए तब नहीं, तो पूछ रहा धरती पर ही गिरेगा, पुनरावस्था में गिर जाती है तो विस्थापन 0। अब दूरी कितना होगा, अब दूरी तो हम बोलेंगे कि दूरी जितना चलेगा सभी दूरी हो जाएगा। अब समझो कि दूरी ऊपर भी फेंका तो घूम के आया, तो जब देखो कि बोले ऊपर फेंका जाता, ऊपर जब फेंका गया तो वापस रिटर्न जब आ गया उसी जगह पर, तो 5 और 5 10 हो गया ना, तो दूरी हो गया कितना, 5 + 5 मीटर बराबर 10 मीटर हो गया, यहाँ 0 हो गया, विस्थापन खत्म। जो क्वेश्चन बता दिए सोल्व। इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अगर यहाँ पूछ देगा 5 मीटर 10 देगा, खाली मान चेंज करेगा, कुछ नहीं चेंज करेगा। यही सब कंसेप्ट आपको दिमाग में आता होगा, ठीक है। बाकी हम बता दिए। और अब अगर इसका विस्थापन का अनुपात पूछ दिया, आप लगा दो, कोई बात नहीं, 10:0 दूरी और विस्थापन का। कोई यहो ऑप्शन में दिया रहेगा विस्थापन और दूरी का, कोई यहो लगा के चलेगा, यही लगा के दिया रहता है, लेकिन अब पूछा दूरी और विस्थापन का तो हम लोग पहले ये लगाना 10 और 0 ना कि, ठीक है। ये गलत है, ये सही है, ठीक। इस सब एग्जामिनर में ध्यान रखिएगा, वहाँ पर बताने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग को चलना है एक और क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन कहता है, एक बढ़िया मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कहता है, इधर नहीं हटेगा, इस पट्टी में बता देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है क्या बोलता है, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर
परिधि परिधि वाले वृत्ताकार 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 पथ पर एक एक चक्कर लगता है तो दूरी बताएं। दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी और विस्थापन क्या होगा? मस्त क्वेश्चन है, बता दो जल्दी। तो एक सरफेस में एक वृत्त बनाओ, एक पिंड द्वारा एक पिंड बना लिया। सरफेस में पूछा उसकी त्रिज्या 23 सेंटीमीटर, त्रिज्या लिख दो 23 सेंटीमीटर, 23 मीटर लिखा है, कोई बात नहीं, 23 मीटर लिख दिया। पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहले तय की गई दूरी का पहले परिधि निकालेंगे, ठीक है। परिधि बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे विस्थापन तो अब लोग जानते हैं कि जो है चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा ना। इस साल बार बार डिस्टर्ब कर रहे नहीं आ गया। इस क्वेश्चन को आप लोग होल्ड पर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, ठीक है। लेकिन नहीं चाहते तो आप लोग को हम यही बता देते हैं। देखिए, पिंड द्वारा यानी पिंड द्वारा सॉल, यहाँ से लिखो सॉल, पिंड द्वारा तय की गई दूरी सीधा उड़ाओ यानी वृत्ताकार पथ की परिधि, वृत्ताकार पथ की परिधि क्या हो जाएगा? वृत्ताकार परिधि यानी त्रिज्या पहले यहाँ दिया है 144.51 दिया है मीटर, ठीक। और चक्कर के बाद पिंड द्वारा ए से बी तक की दूरी का शून्य हो जाएगा, यानी विस्थापन शून्य हो जाएगा। आप लोग को बताया कि जो है एक चक्कर लगने में पिंड का विस्थापन क्या होगा, तो बिंदु ए से बिंदु बी ये तक की दूरी का शून्य हो जाएगा, यानी विस्थापन। यानी मान लेते हैं कि एक पिंड यहाँ जो है ये मान लेते हैं, यहाँ बिंदु ये मान लेते हैं, इसी जगह पर बोला है कि वापस परिधि वाले वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी तो यही हो जाएगा ना, जो दूरी पूरा बोला यही तो दूरी मीटर में हो जाएगा। परिधि वाले वृत्ताकार तो दूरी वही हो जाएगा, नहीं बोला है कि इतना मीटर इतना त्रिज्या, दूरी तो टोटल यही दिया है, दूरी तो यही हो जाएगा। अब विस्थापन जब यहाँ से चलना शुरू करिएगा तो वहीं पे आ जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन 0। बात खत्म। क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह का कॉन्सेप्ट हम फिर आगे बताएंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब टोटल कंसेप्ट यहाँ क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे चलेगा, बोलेगा दोनों में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक। दूरी क्या होता है? यानी डिस्टेंस, दूरी जो होता है डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे विस्थापन समझ लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दूरी होता है, दूरी को केवल परिमाण को व्यक्त करता है। विस्थापन परिमाण तथा दोनों दिशा परिमाण और विस्थापन जो लिखो, ये लिख लो, स्टेप लिख लो, विस्थापन परिणाम या परिणाम है तथा दिशा दोनों का व्यक्त करता है, दोनों का व्यक्त करता है, ठीक है। फर्स्ट बता दिए, दूरी को केवल परिणाम व्यक्त करता है, ये थोड़ा बताता है कि किधर दिशा है किधर, उसको चलने से मतलब, उसको दिशा से मतलब नहीं है, वो कितना चलेगा उसको ही मतलब है दूरी। और विस्थापन को नहीं, हम जिस डायरेक्शन में जाएंगे कितना दूरी तय करेंगे वो विस्थापन बताता है, ठीक है। और देखिए, दूरी जो होता है, दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होता है। दूरी सदैव धनात्मक मतलब कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, धनात्मक रहेगा, जितना चलेगा उतना। और ये कभी भी शून्य हो सकता है, दूरी शून्य हो सकता है। अरे विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों भी हो सकता है। विस्थापन लिख लो, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य दोनों हो सकता, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। यह लिख लो एक पॉइंट। अरे एक लाइन लिख लो, ये अदिश बताए थे उधर, सदिश
बस इतने पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, अदिश एक सदिश, बस खत्म। समझ गया पॉइंट। अब अगला, अब समझाएंगे अगला की चाल क्या है, चाल क्या है, चाल समझाएंगे अगला पॉइंट में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे कि चाल क्या होता है, यानी चाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानता है? स्पीड, SPEED, स्पीड को चाल बराबर क्या होता है जानता है आप लोग? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी चाल बराबर एक फॉर्मूला याद रख लो, दूरी बटा समय। ये हर जगह काम आएगा, मैथ में फिजिक्स में दोनों ही जगह काम आएगा। तीसरा हम नहीं बोलेंगे कि उसमें भी काम करेगा, क्या बोलते हैं, रीजनिंग वगैरह नहीं काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, चाल बराबर दूरी बटा समय बता दिए। अब यहाँ से एक पॉइंट लिखो, इसका SI मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और दूसरा लिखो, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे समझाएंगे, अब यहाँ से समझो, जब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, अब दूरी बटा समय हुआ तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। दूरी को मीटर में, समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या कोई ऐसे लिखता है मीटर पर सेकंड, यानी S ऊपर जाएगा तो -1, इस तरह का लिखा सकता है। और इसकी अगर यदि कोई बीमा पूछेगा तो बीमा क्या होता है? मीटर का L, और S का क्या होता है? S का होता है T का पावर -1, ये होता है बीमा, ठीक है। ठीक, आ जाएगा। अब यहाँ पे एक समझो, एक पॉइंट और लिखो कि यह जो है एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है, ठीक, बता दिया। पॉइंट क्लियर, पूरा मस्त समझ में आया आप लोग को, बहुत बढ़िया। अब चलिए, चाल खत्म हो गया, अब हम लोग को स्टार्ट करना है वेग। क्या स्टार्ट करना है? वेग। अब वेग क्या होता है आप लोग को मस्त से पूरा समझाएंगे कि वेग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं कि वेग क्या होता है। अब समझिए यहाँ से, वेग तो बोल देंगे सर, फर्स्ट में बोलिए कि विस्थापन बटा समय जो होता है वेग होता है। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बता दिए कि विस्थापन किसी खास समय पर जो चली गई कोई लंबाई को विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समझिए, एकांक समय में तय की गई दूरी को विस्थापन को वेग कहते हैं। हम यहाँ पर समझिए एक पॉइंट, वेग क्या होता है, यानी वेलोसिटी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? VELOCITY, वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, वेलोसिटी लिखो। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। मस्त क्वेश्चन है। एकांक समय में तय की गई दूरी विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। अब वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। फर्स्ट मस्ट पॉइंट आया। अब विस्थापन किसमें होता है? मीटर में। सेकंड को किसमें होता है? सेकंड में। तो इसका भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा, ठीक। अब समझिए कि इसकी बीमा, अगर इसकी बीमा पूछेगा तो बोलिए मीटर का क्या होता है? मीटर का L, सेकंड का 1, तो इसका पावर 1, माइनस जब होता है -1 होता है, ठीक। अब इसका SI मात्रा क्या होता है? इसका SI मात्रा क्या होता है? इसका SI मात्रा बोलती है कि मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसका तो इसका यह सदिश राशि है, पूरा याद रख लो। सब सदिश राशि कुछ पूछता नहीं है बोले एग्जामिनर, लेकिन सब ध्यान में रहना चाहिए। कोई आदमी आपसे पूछ देगा, बोलेगा कौन सी तैयारी करता है, बोलो कि वेग का SI मात्रा क्या होता है, फट से बोलना मीटर प्रति सेकंड। ये वेग सदिश राशि है क्या अदिश राशि है? फटाक से बोलना है, कैसे बोल पाएगा? तो अब देखना है। अब चलिए, अब वेग को अब अगला पॉइंट में समझाते हैं। वेग दो प्रकार का होता है, वेग कौन कौन? प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग, ठीक है। अंतिम वेग, तो प्रारंभिक वेग को यूज कहते हैं और अंतिम वेग को भी कहते हैं।
अब अगला पॉइंट से समझाएंगे, यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम समझाएंगे अगला पॉइंट में त्वरण क्या है, त्वरण से महत्वपूर्ण बातें समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें 2-3 मिनट का वीडियो चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय हिंद भारत। अगर तुम भारत के निवासी हो तो वो एक लाइक मेरे लिए कर देना। धन्यवाद।